हेलो दोस्तों। आज के वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ का डॉट नेट में यूज़ कैसे करेंगे। हम एक सिंपल सा डेमो बनाएंगे जो कि ऑलरेडी ये माइक्रोसॉफ्ट की साइट पे दिया हुआ है। ओके, इसी को हम एक डेमो ऐप इसी से डेमो ऐप क्रिएट करते हैं और देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। ओके, सबसे पहले हम ये देखें कि इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि यहाँ तो प्री रिक्विजिट्स में आपके पास क्या है कि डॉट नेट आपके पास एसडीके होना चाहिए। दैट मीन्स कि आपके पास अगर विजुअल स्टूडियो है तो विजुअल स्टूडियो में ही आपको इसे बिल्ड करना है। ओके, तो इसके बाद पहला तो ये हो गया। नेक्स्ट हमारा जो है कि हमें ऐप रजिस्टर करना पड़ेगा। ओके, तो हम कैसे ऐप रजिस्टर करते हैं ये ऑलरेडी आपको मैंने पिछले वीडियोस में बताया है कि हम कैसे portal.azure.com में ऐप रजिस्टर करते हैं। तो आप एक ऐप रजिस्टर कर सकते हैं सिंपल वहाँ पे। ओके, ये सेकेंड स्टेप हो गया। ऐप रजिस्टर करने के बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है एक कंसोल ऐप बनाने के लिए। तो मैंने ऑलरेडी विजुअल स्टूडियो में ये कंसोल ऐप बना रखा है, जिस कंसोल ऐप को मैं आपको यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेट करूँगा। ओके, इस कंसोल ऐप में आप देखेंगे कि ज़्यादा कोई पेज नहीं है, बस इसमें आपका ऐप सेटिंग, ग्राफ हेल्पर, program.cs और setting.cs, बस इतने ही पेजेस हैं इसमें। ओके, जब आप ये कंसोल एप्लीकेशन इनिशिएट करेंगे विजुअल स्टूडियो में तो इसमें आपको ये कुछ पैकेजेस इंस्टॉल करना पड़ेगा। ओके, एज्योर आइडेंटिटी, उसके बाद में आपको ये जो है ना ये कॉन्फ़िगरेशन यूजर सीक्रेट्स, ग्राफ, और ये फिर आपका है आइडेंटिटी मॉडल जेसॉन वेब टोकन, और इसके बाद में आइडेंटिटी मॉडल टोकन .jwt। तो ये सारे पैकेजेज आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद पहला जो हमारा काम आता है वो आता है ऐप सेटिंग। तो इसके ऐप सेटिंग में देखिए कि हमारे पास 3 सेटिंग्स हैं। एक क्लाइंट आईडी है, टेनेंट आईडी है और ग्राफ यूजर स्कोप्स है। तो क्लाइंट आईडी आपका एप्लीकेशन का आईडी है। चलिए हम portal.azure.com ओपन करते हैं और इसमें जो हमने ऐप रजिस्टर किया था इसमें माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा को ओपन करते हैं और माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा में हमने जो ऐप रजिस्ट्रेशन में 2 ऐप रजिस्टर किए थे, तो इसमें से मैंने LMS का ऐप लिया है। इसमें जो क्लाइंट आईडी ये दी हुई है, इस क्लाइंट आईडी को ही हमने कॉपी की। ओके, इसके बाद में जो टेनेंट आईडी है इसको भी हमें लेना पड़ा, क्योंकि जो यहाँ पर जो एग्जांपल दिया हुआ है इसमें तो क्लाइंट आईडी लेकर के ही काम हो गया, ठीक है। लेकिन चूंकि ये माइक्रोसॉफ्ट अपना मतलब ये प्राइवेट अकाउंट है, इसलिए ये प्राइवेट अकाउंट होने के कारण आपका जो है मुझे इसमें टेनेंट आईडी भी देनी पड़ी। आपको टेनेंट आईडी भी देनी पड़ सकती है। इसके बाद ग्राफ यूजर स्कोप्स में 3 दिया गया है। एक तो माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा से यूज़र को रीड करने का होना चाहिए स्कोप, और दूसरा जो है माइक्रोसॉफ्ट 365 से जो मेलिंग है, मेलिंग से मेल को रीड और सेंड करने का स्कोप इसे प्रोवाइड करना है। ओके, तो ये 3 तरह की सेटिंग यहाँ पर कर दी गई जेसन में, ऐप सेटिंग .json में। इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट देखने के लिए program.cs। program.cs है, तो कोड पे आगे जाने से पहले हम एक बार जो है इसमें इसको रन करा के देखेंगे। इसमें एक चीज़ पहले आपको और मैं दिखा दूं कि जो ग्राफ हेल्पर बना हुआ है, इस ग्राफ हेल्पर में एक लिया गया है डिवाइस कोड क्रेडेंशियल्स। ओके, तो इसमें डिवाइस को ऑथेंटिकेट किया जा रहा है। ये कैसे हो रहा है इसको हम यहाँ पर देखते हैं। इसको मैंने रन कराया। अभी इसके बाद हम कोड लाइन बाय लाइन देखेंगे। अभी देखिए
कि ये आया ऑप्शन कि आपको जो है इस यूआरएल पे लॉगिन करके ये कोड डालना है। ओके, तो मैं इस यूआरएल पे लॉगिन करता हूँ और क्या करता हूँ, चूँकि इस ब्राउज़र में पहले से मैंने लॉगिन कर रखा था, इसीलिए इसको न्यू इन प्राइवेट विंडो में मैं ओपन करता हूँ। ओके, अब यहाँ पर कोड डालना है, तो जो कोड यहाँ पर दिख रहा है इस कोड को हमने यहाँ पे डाला और नेक्स्ट किया। So another device located in India, it is not you close this app. ईमेल आईडी, ओके, अब ईमेल आईडी यहाँ हमें डालनी है, तो मैं अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ 25@gmail.com। नेक्स्ट। ओके ओके, ये साइन इन नोटिफिकेशन भेजेगा। ओके, इसको करते हैं। अब ये मेरे माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर ऐप जो मेरे मोबाइल में इंस्टॉल है उस पे आएगा ऑथेंटिकेशन। इसमें तो कोई, एक मिनट देखें, ऑथेंटिकेटर में कोई कोड तो दिया नहीं है। ओके, इसको अगेन ट्राई अगेन करते हैं। ये यहाँ से नहीं हो रहा है, तो साइन इन। ओके, मैं इसको बायोमेट्रिक से साइन इन करता हूँ। Are you trying to sign in LMS? Continue. Okay, you have signed into the LMS application on your device. You may now close this window. Okay, देखिए ये पहले से इसको मैंने ऑथराइज कर रखा था, लेकिन अगर आप इसको शुरुआत में फिर से अगर इसको करेंगे तो इस केस में आपको यहाँ पे ऑप्शन आता है, कंसेंट लेता है कि आपको ये तीन चीज़ें, प्रोफाइल को रीड करना है, ठीक है, ये तीन कंसेंट यहाँ लेगा, वो कंसेंट के बाद में ही आपको ये आगे अलाउ करता है। ओके, तो फिलहाल अभी जो है इसको हम बंद करते हैं और अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए अब आ गया हेलो विनोद कुमार ईमेल आईडी दिस। ओके, प्लीज चूज वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस। सो 1 फॉर डिस्प्ले एक्सेस टोकन, हमने 1 प्रेस किया, एंटर किया। ये फिर से एक बार आ रहा है, इसका मुझे कुछ मिला नहीं, लेकिन दोबारा अगर ये आ रहा है तो हम दोबारा लॉगिन कर देते हैं। दोबारा से सिक्योरिटी कोड डाल देते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ऊपर देखिएगा आप डिवाइस ऑथेंटिकेशन, हाँ ये अब देखिए यहाँ आया, इसको मैंने लॉगिन किया, दोबारा कंटिन्यू किया, सारे वही ऑप्शन है, साइन इन हो गया, इसको बंद कर दिया और अब चलते हैं देखने के लिए। ये देखिए ये कंप्लीट, इसने ये क्या किया, पूरा यूज़र टोकन जो है प्रिंट कर दिया। ओके, तो इस एप्लीकेशन में हम यूजर टोकन ही गेट कर पा रहे हैं। ऐसे और भी इसमें जो है आपका लिस्ट माई इनबॉक्स, सेंड मेल, ओके, तो ये सभी जो है, ये अगर मैं करता हूँ जस्ट लाइक आपको देखिए 2 प्रेस करके मैं अगर इंटर करता हूँ तो ये कहता क्या है कि यूजर का इनबॉक्स आइदर इनएक्टिव है, सेल्फ डिलीटेड है और होस्टेड ऑन प्रीमाइसेस है। ठीक है, सो अब यहाँ जो है इस एरर का जब मैंने फाइंड आउट किया तो मुझे ये मिला कि नो वैलिड M365 लाइसेंस।
ओके, अगर आपके पास अगर वैलिड M365 का लाइसेंस नहीं है तो आपको इस तरह का एरर आएगा। तो इसीलिए जब आप अपने ऑफिस के लैपटॉप पे इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ये कंप्लीट जो भी आपके आउटलुक में मेल होगा उसको वो लिस्ट आउट कर देगा, प्लस में आप वहाँ से मेल भी सेंड करने का कोशिश कर सकते हैं, वो भी आपका रन होगा। ओके, सो ऑफिस का लैपटॉप डिमॉन्स्ट्रेट नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसमें केवल मैं आपको स्टेप बता रहा हूँ। ओके, सो और आगे चल के देखें हम इसमें क्या क्या है। तो यहाँ पर डिवाइस कोड क्रेडेंशियल का मैंने आपको डिमॉन्स्ट्रेट किया। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है कि program.cs में हम स्टार्ट करते हैं। सो program.cs में सिंपली ये स्टार्ट कर रहा है, पहले लोड सेटिंग इसने किया और इनिशियलाइज ग्राफ, ये ग्राफ को इनिशियलाइज कर रहा है। तो इसमें क्या कर रहा है चल के देखते हैं हम लोग। तो इनिशियलाइज ग्राफ में ये जो भी सेटिंग्स है, सेटिंग्स को इनिशियलाइज कर रहा है और यूजर ऑथेंटिकेशन कर रहा है। तो ये ग्राफ हेल्पर में एक और ये मेथड बना हुआ जो है, इस मेथड में चलते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो एक स्टैटिक मेथड बना हुआ है, इस स्टैटिक मेथड में इसने जो भी सेटिंग्स है जो हमने पास की ऐप सेटिंग से उसको इसने लिया और इसमें ये फंक्शन है डिवाइस कोड इन्फो का, जिससे कि डिवाइस कोड प्रॉम्प्ट जो आ रहा है उसको ये एक्सेस कर रहा है और एक्सेस करने के बाद ये डिवाइस कोड क्रेडेंशियल को क्रिएट कर रहा है और क्रिएट करने के बाद इसको ये ग्राफ सर्विस क्लाइंट में पास करके यूजर क्लाइंट क्रिएट कर रहा है। तो एक तरह से ये ग्राफ सर्विस क्लाइंट का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है। ओके, तो ये इनिशियलाइज करने के लिए और यूजर को ऑथोराइज करने के लिए ये पोर्शन दिया हुआ है। ओके, अब देखिए इसके बाद वो क्या करता है, नेक्स्ट हम देखें। अब वहां से जो भी इन्फो आता है वो इन्फो को सबको यहाँ पे आपको राइट करता है, नाम क्या है, ठीक है, और ईमेल एड्रेस क्या है, और भी अगर कोई इन्फॉर्मेशन होगा वो भी यहाँ पे रिटर्न कर देगा। सो ये फर्स्ट काम करता है इनिशियलाइज ग्राफ में। इसके बाद ये ऑप्शन आ जाता है, ये आपका पूरा ओके कि आपको एक्सेस टोकन करना है कि लिस्ट माई इनबॉक्स करना है कि सेंड मेल करना है। तो इसमें अब देखिए बारी बारी से मेथड्स दिए हुए हैं। 0 में तो गुड बाय लिख दिया, 1 में डिस्प्ले एक्सेस टोकन एसिंक, इसका हम कोड देखते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल है, इसमें यूजर टोकन अवेट ग्राफ हेल्पर में एक गेट यूजर टोकन एसिंक मेथड बना हुआ है, बस उसी को कॉल किया गया है। इस मेथड को देखते हैं। पहले तो इसने देख लिया कि डिवाइस कोड क्रेडेंशियल आया है कि नहीं आया, उस पर एक एरर थ्रो किया, अगर नहीं है तो अगर उसके बाद में ग्राफ यूजर स्कोप अगर डिफाइन नहीं है तो वो एरर थ्रो कर दे कि स्कोप्स डिफाइन नहीं है। उसके बाद सिंपल टोकन रिक्वेस्ट कंटेक्स्ट में इसने ग्राफ यूजर स्कोप को डाला। ओके, तो उसमें से स्कोप मिला कि यूजर का रीड का परमिशन है। उस कंटेक्स्ट को जब इसने जो डिवाइस कोड क्रेडेंशियल में गेट टोकन एसिंक में डाला इसने, तो ये रिस्पॉन्स जनरेट हो गया। ओके, और ये रिस्पॉन्स जो है टोकन को इसने रिटर्न कर दिया और उसी को अगर program.cs में हम जाके देखें तो उसी रिस्पॉन्स को यहाँ पे राइट कर दिया गया है। दैट्स इट। सो डिस्प्ले एक्सेस टोकन में ये काम किया गया है। इसी तरह से हम देखें दूसरा मेथड जो हमारा है लिस्ट इनबॉक्स एसिंक। ऐसे तो ये रन नहीं हुआ, ओके, बट इसका हम कोड इंप्लीमेंटेशन देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ग्राफ हेल्पर से सबसे पहले गेट इनबॉक्स एसिंक ये जो मेथड है, इस मेथड को इनिशियलाइज किया गया है। यूजर क्लाइंट पहले वैलिडेट किया गया और यहाँ पे देखिए यहाँ क्या है, रिटर्न यूजर क्लाइंट डॉट मी। ओके, तो आपको याद होगा कि
जो ग्राफ की जो APIs दिखाई थी मैंने, उसमें क्या था, जो पिछले वीडियो में दिखाया था, तो उसमें दिखाया था कि graph.microsoft.com/me। ओके, अगर उसको आप डालते हैं तो आपका इंफॉर्मेशन वो शो करता है। तो यहाँ पे .me है। इसके बाद इसमें अब देखिए .mail फोल्डर में इनबॉक्स को उठाना है, उसके सारे मैसेजेस को उठाना है, गेट सिंक करेगा, और ये पूरा का पूरा फ्रॉम, इज, रीड, रिसीव, डेट, टाइम, सब्जेक्ट, ये सारा उठा लेता है। और साथ ही साथ में इसमें है कि टॉप का 25 उठाना है, और ऑर्डर बाय जो है वो आपको रिसीव, डेट, टाइम के डिसेंडिंग पे करना है। तो ये पूरा आपका मेल बॉक्स उठा लेगा और उठा करके आपको रिटर्न करेगा। तो जब आपके पास रिटर्न करेगा तो आप इजी वे में जो भी मैसेजेज हैं उन सभी को राइट लाइन में लिखा हुआ है, सब्जेक्ट क्या है, नेम क्या है, रीड और अनरीड हुआ है क्या है, ओके, रिसीव, डेट, टाइम। तो ये ऐसे करके जो भी 25 आपके मेल कॉपी होंगे 25 मेल को यहाँ पे आपको प्रिंट कर देगा। ओके, सो ये हो गया आपका मेल बॉक्स का लिस्ट आउट करने का। और जो इसके बाद जो सेंड मेल का है उसे भी देख लेते हैं हम। सेंड मेल एसिंक, सेंड मेल एसिंक में गेट यूजर एसिंक के थ्रू ये यूजर को गेट किया जा रहा है। मान लिया कि मैं अगर करा तो विनोद कुमार आ रहा है। ओके, यूजर की ईमेल आईडी उठाई जा रही है। उसके बाद में अगर नहीं मिलता है कुछ तो एरर दे देगा, और नहीं तो वह सिंपली यहाँ पर सेंड मेल एसिंक, ओके, इसमें एक मेल क्रिएट किया गया है, टेस्टिंग मेल। ओके, टेस्टिंग माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ हेलो वर्ल्ड। बस ये जो मेथड है ये मेल सेंड करने का काम कर रहा है, और इसमें कोई कस्टमाइज नहीं, मतलब कि एक डिफ़ॉल्ट मेल बॉडी डाल दी गई है, वो मेल बॉडी ये सूट करेगा। गो टू डिफिनीशन में जाते हैं, अगेन देखेंगे तो यहाँ पे यूजर क्लाइंट्स का दिया हुआ है, और बाकी ये पूरा मैसेज क्रिएट किया गया है। ये पूरा मैसेज क्रिएट कर दिया गया, और मैसेज क्रिएट करने के बाद सिंपली यूजर क्लाइंट डॉट मी सेंड मेल पोस्ट एसिंक, दैट्स इट। तो ये हो गया आपका मेल ट्रिगर करने का। ओके, सो बाकी एक लास्ट मेथड और है, बट इसका कोड इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है मेक ग्राफ कॉल एसिंक का। सो इसमें केवल इतना ही कॉल किया गया है। सो आप जब इसको रन करेंगे तो आपका ऑफिस के प्रीमाइसेस में ये 3 मेथड तो जरूर रन हो जाएगा। ओके, टोकन का हो जाएगा, और फिर उसके बाद में आपका मेल लिस्ट आउट करने का और मेल सेंड करने का, ये 3 मेथड इससे ज़रूर रन हो जाएंगे। ओके, तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जिससे कि हमने ये समझने की कोशिश की है कि हम कैसे ग्राफ क्लाइंट का API जो है क्लाइंट मतलब माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ का क्लाइंट कैसे बनाते हैं, और फिर उसके हेल्प से हम कैसे मेथड्स को कॉल करते हैं। ओके, सो इसमें भी सारा कुछ वही है, ऐड यूजर ऑथेंटिकेशन, गेट करने का, गेट यूज़र, और लिस्ट इनबॉक्स, और सेंड मेल। ओके, सो ये सारा चीज़ दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर जो ये एग्जांपल दिया था, इसी एग्जांपल से माइक्रोसॉफ्ट ग्राफ का एक छोटा सा डेमो आपको समझाने की कोशिश की है। आशा है आपको समझ में आया होगा। आप खुद से भी इसको इस URL को मैं पिंग कर दूंगा तो सब्जेक्ट लाइन में नीचे, सो आप इसको खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ओके, और दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके, सो थैंक यू दोस्तों।